guys, हर हर महादेव। वेलकम टू दिस चैनल। आई एम कृतिका एंड एक बहुत प्यारे से दिन की शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ एक बहुत प्यारे से कोट के साथ अगेन। सो द कोट इज यू मस्ट परस्यू योर गोल्स विद ऑल सीरियसनेस इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ। बात समझ पाई? मैं समझाती हूँ कि हमें अपने गोल्स को पूरा करने के लिए इतनी शिद्दत से कोशिश करनी चाहिए कि फिर दुनियादारी तो क्या, भगवान भी हमें उससे दूर ना कर पाए। और फिर आखिर में भगवान को भी हमें वो चीज़ देनी ही पड़ती है जिसके लिए हमने इतनी मेहनत और इतनी कोशिशें की हैं। तो गाइस, मेहनत करते रहनी है, ओके, जब तक हमारे सारे गोल्स अचीव नहीं हो जाते। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज मेरी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे हो गई थी। मैंने शावर भी ले लिया है, पूजा भी कर ली है, हेयर केयर भी कर लिया और अब चल रही है स्किन केयर, क्योंकि स्किन केयर इम्पॉर्टेंट है तो करनी चाहिए यार, क्योंकि स्किन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना अच्छा नहीं होता। तो स्किन केयर से याद आया, एक स्टोरी सुनाती हूँ, मतलब स्टोरी नहीं, एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपके साथ जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो बात कुछ तब की है जब मैं टीनेज थी, और टीनेज में सबको एक्नेज आते हैं क्योंकि आपको प्यूबर्टी हिट करती है, इसलिए तो मेरा वो फेज़ स्टार्ट हुआ था एंड आई गॉट एक्नेज ऑन माई फेस, बहुत ही बेकार तरीके से। और बहुत सारे लोगों को होते हैं बेकार तरीके से, कुछ लोग होते हैं ना बड़े प्रिटी लगते हैं एक्नेस में, बट मैं वो पर्सन नहीं थी जो एक्नेस में प्रिटी लगती हूँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके एक्नेस आते हैं और वो एक एज के बाद नहीं आते हैं, पर मेरे साथ ऐसा भी नहीं है, मेरे एक्ने कभी भी आ जाते हैं, अभी तक भी आ जाते हैं। एंड उस पेज में मैं डील कर रही थी अपने एक्ने से, अपने थोड़े से सांवले रंग से, एंड जो भी लोग थे उन सब के सजेशंस को भी सुना मैंने कि अच्छा एक्ने हो रहा है, बेसन लगा लो, दही लगा लो, टमाटर लगा लो, अच्छा चलो नीम लगा लो, सब कुछ ट्राई कर लिया। लेकिन मेरी स्किन थी इतनी इजीली हील होने वाली थोड़ी थी। लेकिन जब टाइम के साथ अकल आई ना, तो पता लगा कि ये सब टेम्परेरी है। फेस, फीचर्स, एक्नेस, ये एक दिन चले जाएंगे और क्या पता ना भी जाए, लेकिन साथ रहेगी तो आपका दिल, आपकी सच्चाई, आपकी ऑनेस्टी, आपकी काइंडनेस, आपकी पोलाइटनेस, ये सब साथ रहेंगी। एंड बेसिकली चेहरे का तो क्या ही करना है। एंड उस टाइम ना मैं बहुत ऐसे रोती थी, मुझे बहुत दिल से बुरा लगता था और लोगों की बातें सुनती थी तो सेल्फ डाउट होने लग जाता था, कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाती थी। एंड जिन लोगों को हो रहे होंगे ना पिंपल्स, एक्ने, अभी वो लोग रिलेट कर पाएंगे, उन्हें पता होगा कि कैसा होता है, स्पेशली हमारी सोसाइटी में। ठीक है, और जब मैं उस फेज से निकली और फिर भी मेरे एक्नेस नहीं गए, तो आई एक्सेप्ट माई फेस विद द एक्नेस। मैंने अपनी स्किन को ऐसे ही एक्सेप्ट किया एंड आई एम हैप्पी कि ठीक है, मेरी स्किन एक्नेस के साथ है तो फिर भी बहुत अच्छी है। और सच बताऊं, अब ना लोगों की बात का भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई एम हैप्पी विद माई स्किन। मुझे अच्छी लगती है अपनी स्किन, अगर एक्ने हो भी जाए इधर उधर कहीं पे भी, ठीक है, आई एम फाइन, मुझे नहीं बुरा लगता। और एक बहुत ही बढ़िया सच बताऊं, लोगों को भी फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ मज़ा आता है यार आपको ट्रोल करने में, और आप ट्रोल हो जाते हो। मैं भी ट्रोल हुई हूँ, लेकिन अब अकल आ गई है ना, अब ये समझ में आ गया है कि हमें ट्रोल नहीं होना। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं इस बात से टोटली अग्री करूँगी कि अपनी स्किन की केयर, अपनी केयर करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अपने लिए गिने चुने ऐसे प्रोडक्ट्स लो जो आपकी स्किन को सूट करते हों, ठीक है, और उन्हें यूज़ करो, उन्हें ही अप्लाई करो अपने फेस पे। थोड़ी सी केयर स्किन की इज़ इनफ। ठीक है, और लोगों की चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो यही लोग आके बोलेंगे कि हमें तो पहले से पता था। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है और थोड़ा बहुत टाइम खुद को, अपनी फैमिली को दे दोगे तो कुछ बुरा नहीं है। ठीक है, तो सो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, और बेहतर होगा कि समझ जाओ, क्योंकि अगर नहीं समझोगे ना तो बहुत टाइम बाद समझ में आएगी, और तब आपको लगेगा कि यार पहले ही समझ जाते, एंड में तो समझना ही है ना। तो सुबह सुबह ना मैंने अपना न्यूज़पेपर सेशन ख़त्म कर लिया था, न्यूज़पेपर पूरा रीड कर लिया था अच्छे से। उसके बाद करंट अफेयर्स एनालिसिस की क्लास ली, करंट अफेयर्स करे। उस देन मैंने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी। वो ना मैंने
PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर रखी थी, क्योंकि मुझे NCERT की बुक अपने आसपास कहीं मिली नहीं और मुझे वो सिर्फ 1 या 2 रीडिंग के लिए ख़रीदना वर्थ इट नहीं लगा, इसलिए मैंने वो PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर ली। इट्स बेटर कि वो मेरे पास रहे और जब भी पढ़ना हो तब PDF से मैं पढ़ लूँगी। आप भी PDF डाउनलोड कर लो और PDF से ही पढ़ लो अगर आपको भी वर्थ इट नहीं लगता NCERTs ख़रीदना। और सिमिलरली मैंने हिस्ट्री की भी बुक PDF फॉर्मेट में ही डाउनलोड कर लिया और हिस्ट्री भी मैं साथ साथ में ही पढ़ रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे हिस्ट्री ली है और हिस्ट्री के साथ साथ मैं अपने जो मेरे क्लास नोट्स हैं मैं वो भी कवर कर रही हूँ। पहले मैंने हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद मैंने उसको दोबारा रिवाइज़ करने के लिए नोट्स में से रिवाइज़ किया। तो मैं ऐसे कुछ कर रही हूँ, तो मिलती हूँ नोट्स रिवाइज़ करने के बाद। और जब मैं नोट्स में से पढ़ती हूँ ना तो मैं पेंसिल से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें मार्क करती हूँ। मैं हाइलाइटर या फिर मार्कर यूज़ नहीं करती, क्योंकि मैं वो बच्ची थी ना जिससे अपनी नोटबुक्स एंड बुक्स बहुत नीट एंड क्लीन रखना पसंद था, साफ़ सुथरी, गंदी करनी बिल्कुल नहीं पसंद। बाकी सबका अपना अलग तरीका होता है, मेरा ये तरीका है। और यार कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना जो बुक में होते हैं इम्पॉर्टेंट, आपको लगते हैं बट वो नोट्स में नहीं होते, तो वो ना नोट्स के जो साइड्स में एरिया होता है ना मैं वो वहीं पे ही लिख लेती हूँ पॉइंट फॉर्मेट में। तो मैंने यहाँ पे नोट्स रिवाइज़ कर लिए थे। उसके बाद यार ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पाई, क्योंकि आज ना मेरे भाई का बर्थडे है, तो हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया सब ने मिल के, खाना वाना खाया साथ में बैठ के। एंड देन उसके बाद भी मैंने पढ़ाई की थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अब आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।